फ्रेंड्स, आज हम अपनी क्लास शुरू करने जा रहे हैं साइकोलॉजी की। देखिए, बुद्धि केवल ज्ञान नहीं है, उस ज्ञान को सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल करने की कला है। तो आज हम बुद्धि टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो फर्स्ट कथन है, आईक्यू के विपरीत सांवेगिक बुद्धि जीवन में सफलता की सर्वोत्तम पूर्व सूचना देती है। और सेकंड है, मेयर स्केल सांवेगिक बुद्धि को मापने का एक उपकरण है। तो दोनों ही कथन हमारे राइट हैं। देखते हैं। डेनियल गोलमैन के अनुसार जीवन की सफलता में बुद्धि लब्धि की तुलना में सांवेगिक बुद्धि की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है। मेयर, स्लोवे और कारूसो ने सांवेगिक बुद्धि को मापने के लिए MEIS यानी इसकी जो फुल फॉर्म है मेयर इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल और MSCEIT जैसे परीक्षण, इसकी फुल फॉर्म है मेयर, स्लोवे एंड कारूसो इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट जैसे परीक्षण विकसित किए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर बुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है? तो फर्स्ट कथन है, संगीत में अभिव्यक्तियों के आवाज के तरल, ताल व सौंदर्यप्रद गुणों को उत्पन्न करने और प्रशंसा करने की योग्यता यह संगीत में बुद्धि की विशेषता है। इसने क्या पूछा है, गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता है? गणितीय बुद्धि वाले। तो हमारा सेकंड जो कथन है, पैटर्न को खोजने एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। तो हमारा कथन दो जो कथन है सत्य हो जाएगा, यानी ये वाला सत्य हो जाएगा। तो तार्किक गणितीय बुद्धि मुख्य रूप से समस्याओं के वैज्ञानिक विश्लेषण, गणना और तार्किक पैटर्न को पहचानने की क्षमता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण बुद्धि के किस तत्व का मापन करता है? किस तत्व का मापन करता है? तो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा सामान्य तत्व। सामान्य तत्व का मापन करता है। सामान्य तत्व यानी G फैक्टर। नेक्स्ट है, बुद्धि का एक प्रकार जो साधारण नर्तक, एथलीट, सर्जन इत्यादि में पाया जाता है क्या कहलाता है? तो हमारा इसमें ऑप्शन जो राइट हो जाएगा शारीरिक गतिक बुद्धि। राइट, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा शारीरिक गतिक बुद्धि, क्योंकि जिसमें नर्तक, एथलीट, सर्जन ये सभी मतलब अपने हाथों के हाव भाव से माने शरीर की जो हरकत मतलब करते हैं, तो इसमें शारीरिक गतिक बुद्धि यानी शारीरिक बुद्धि लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च बुद्धि का संकेत है? फर्स्ट को कथन है, जो एक बुद्धि लब्धि परीक्षण में 105 अंक प्राप्त करना। देखिए 105 अंक प्राप्त करना ये उच्च बुद्धि का संकेत इतना नहीं है, हम थोड़े टाइम के लिए मान लेते हैं। लेकिन जो दूसरा कथन है, समान गलतियों को किसी कार्य के पश्चात पृष्ठपोषण का अवसर मिलने पर दोबारा नहीं करना, यानी फीडबैक मिलने पर दोबारा नहीं करना, किसी गलती को दोबारा नहीं दोहराना। तो इसमें हमारा कथन जो राइट हो जाएगा, कथन 2 नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसका जो है, क्योंकि अनुभव फीडबैक से सीखना उच्च मानसिक क्षमता परिचायक है। नेक्स्ट है, बुद्धि लब्धि के लिए निम्नलिखित फार्मूला किसने दिया है? तो MA/CA × 100 किसने दिया है? ये टर्मन ने दिया है। टर्मन ने दिया है बुद्धि लब्धि का जो सूत्र। विलियम स्टर्न ने केवल मानसिक और वास्तविक आयु के अनुपात का सुझाव दिया था, लेकिन टर्मन ने इसे 100 से गुणा करके वर्तमान स्वरूप दे दिया है। नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिक और उनके सिद्धांत मिलान कीजिए। मनोवैज्ञानिक को सिद्धांत मिलान करने हैं, तो ये देखिए गिलफोर्ड ने त्रिविमीय सिद्धांत दिया था, ये सही है। स्पीयरमैन ने द्विखंड का दिया था, थार्नडाइक ने बहुबुद्धि का दिया था, ये राइट है। और जो थ्रस्टन ने समूह खंड का दिया था, ये इसमें राइट है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है हमारा इसमें ऑप्शन राइट हो जाएगा थर्ड, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल।
तो हमारा राइट ऑप्शन सही हो जाएगा, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल। आगे है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा उपयुक्त है? कौन सा उपयुक्त है? फर्स्ट कथन जो है, बुद्धि अनुभव के परिणामों के स्वरूप में व्यवहार एक अपेक्षा का स्थायी परिवर्तन है। बुद्धि देखिए स्थायी नहीं है, बुद्धि तो चलती रहती है। बुद्धि यहाँ सोच रही है, कभी वहाँ सोच रही है, मतलब दूर तक सोच सकती है। तो बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिणाम परिमेय की जानने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। बुद्धि में कई योग्यताएं होती हैं। बुद्धि हमारी बहुत सोचती है, बुद्धि स्थायी नहीं है। तो बुद्धि में बहुत सी योग्यताएं हैं। हमारा इसमें ऑप्शन जो राइट हो जाएगा, कथन 2, हमारा ऑप्शन नंबर 2 सत्य हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत जो है गिलफर्ड का है। त्रिआयामी सिद्धांत गिलफर्ड ने दिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सावैंगिक बुद्धिमान व्यक्तियों की विशेषता में सम्मिलित है? तो पहला है, दूसरों के विभिन्न प्रकार के स्वयंगों को पहचानना, अपने स्वयंगों की प्रकृति और तीव्रता को सही प्रकार समझना। तो इसमें दोनों ही कथन राइट हो जाएंगे, दोनों कथन राइट हो जाएंगे। सावैंगिक बुद्धि में स्वयंगों को समझना और दूसरों की भावनाओं को पहचानना दोनों ही मुख्य घटक होते हैं। देखिए, आज की जो भागदौड़ वाली ज़िंदगी में है, लोग सिर्फ अपने अपने बारे में सोचते हैं, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। जो दूसरे के दुख को भी हमें कभी समझना चाहिए, तो हमेशा अपने बारे में ही नहीं सोचना चाहिए। सावैंगिक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं मुख्य हैं? अपने स्वयंगों एवं भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना एवं प्रत्यक्षीकरण कर पाना, अपने स्वयंगों को नियंत्रित व नियमित रख पाना, अपने स्वयंगों की तीव्रता को समझ पाना। तो ये तीनों ही राइट हैं। यहाँ हमारा ऑप्शन भी देखो, तीनों ही राइट हैं। नेक्स्ट, ये तीनों ही बिंदु स्वयंगात्मक बुद्धि के मुख्य स्तंभ हैं। स्वयंगों की पहचान करना, उन्हें समझना, उन्हें प्रतिबंधित करना। हावर्ड गार्डनर की बुद्धि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के अंत स्थिति अनुपालना संभावना के अनुसार सही है? तो इसमें हम देखते हैं, सही जोड़ा जो है शारीरिक गति बुद्धि खिलाड़ी, क्योंकि शारीरिक जो बुद्धि होती है वो खिलाड़ी में होती है, क्योंकि वो शारीरिक बुद्धि होती है वो अपने हाथ पैरों से ही जो सारे काम करते हैं। जैसे जो शारीरिक गति है वो खिलाड़ी में ही होती है। यही सही है, बाकी क्योंकि भाषा तो वक्ता होता ना, ये सही नहीं है। तो इसमें शारीरिक गतिक बुद्धि खिलाड़ी में ही होती है, ना कि मनोविज्ञानी मूर्तिकार, इनमें नहीं होती है। तो शारीरिक गति विधि संवेदना एथलीट और खिलाड़ी में अपने शरीर की गति व नियंत्रण रखने की उच्च शारीरिक गतिक बुद्धि होती है। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है, बुद्धि लब्धि निकालने का जो सूत्र है MA/CA × 100। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा MA/CU × 100 CA। जैसे MA का मानसिक आयु और CA का वास्तविक आयु। नेक्स्ट है, आरबी केटल की तरल बुद्धि किसके तुल्य है? तरल बुद्धि किसके तुल्य है? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा वंशानुगत कारकों के। वंशानुगत कारकों के केटल के अनुसार तरल बुद्धि जैविक और आनुवंशिक कारकों पर निर्भर करती है। जो तरल बुद्धि है वो आनुवंशिक कारकों पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है, गिफ्टेड मेधावी होने के लक्षण कौन से हैं? अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, वाचालता, अति सक्रियता। तो हमारे इसमें फर्स्ट और सेकंड दो ऑप्शन राइट हो जाएंगे, यानी अभिव्यक्ति में नवीनता और जिज्ञासा। ये हमारा ऑप्शन 1 और 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। मेधावी बालकों में मौलिकता और जानने की प्रबल इच्छा मुख्य लक्षण होते हैं।
बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि और जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? तो ये स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत करता है। तो हमारा इसमें थर्ड नंबर जो थर्ड नंबर है स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत वो राइट हो जाएगा। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि और जी, सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है। तो स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत करता है। स्पीयरमैन का जो द्विखंड सिद्धांत है, चार्ल्स स्पीयर ने माना था कि बुद्धि में एक सामान्य कारक जी और कई विशिष्ट कारक एस होते हैं। गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में निम्न में से कौन सा आयाम नहीं है? तो इसमें जो है विशिष्ट, प्रक्रिया, अंतर्वस्तु, परिणाम। तो इसमें हमारे ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा, विशिष्ट नहीं है, क्योंकि गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल सिद्धांत में प्रक्रिया है, अंतर्वस्तु है, परिणाम है, लेकिन विशिष्ट तत्व नहीं है। जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि संरचना के मॉडल में 3 मुख्य आयाम होते हैं, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। विशिष्ट तत्व स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत का हिस्सा है, गिलफोर्ड के मॉडल का नहीं है। नेक्स्ट है गोलमैन संबंधित है सांवेगिक बुद्धि से। थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। डेनियल गोलमैन का सांवेगिक बुद्धि की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने बताया कि सफलता के लिए संवेगात्मक बुद्धि सामान्य बुद्धि से अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, आज के हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।